फ्रेंड्स ये आज हमारे पास हुआ है न्यू सेट का i5000 प्रो मैक्स में, ठीक है। तो ये रिपेयर होने के लिए आए हैं, इसमें रेड बत्ती का फॉल्ट आ गया, तो अभी हम इसकी वोल्ट वगैरह चेक करते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा मसला है, ठीक है। तो अभी हम पहले इसकी सप्लाई चेक करते हैं। तो ये देखें सप्लाई इसकी ये 12 वोल्ट आ रही, सही है। तो ये ग्राउंड की और 2 12 वोल्ट की तार है, कनेक्शन इसमें सप्लाई रेडी है। सप्लाई रेडी होने के बाद इसकी अंदरली जो मदरबोर्ड सप्लाई होती है वो चेक कर लें। तो ये देखें ये नंबर कौन सा है, ये देख लें आप कंफर्म से, ये मैं बता, ठीक है। ये 3.3 का इसकी रेगुलेटर आईसी है, ठीक है। तो और ये 5 वोल्ट की रेगुलेटर आईसी है, इसके अलावा ये 1.45 की वो रेगुलेटर आईसी है, सही। इसके वोल्ट सही है। इसके अलावा ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है 1.5 का नया 8 का, तो ये रेगुलेटर इसका सही है। इसका जो कनेक्शन है वोल्ट कनेक्शन है वो रेडी है, फिर भी ये रेड बत्ती बार है। तो रेड बत्ती पे इसमें आने की वजह ये है कि इसकी जो कस्टमर ने लगाई थी HDMI तार, जो कि LCD जो शॉर्ट हो चुकी थी डायरेक्ट, तो उसके जो बिजली कनेक्शन थे वो डायरेक्ट आ चुके थे इस पर, तो ये यहाँ से शॉर्ट हो गई है, यहाँ से फट भी गई है और यहाँ पर शॉर्ट भी हो गई है, देखें शॉर्ट दिख रही है आपको शायद। तो ये अभी हीट भी बहुत हो रही है और ये यहाँ से शॉर्ट होने की वजह से ये अभी करंट सारा इसमें ओके है, मगर ये ऑन नहीं हो रही, सही है। तो अभी इसकी आईसी चेंज करेंगे। फ़िलहाल आईसी मेरे पास नहीं है, मैंने सिर्फ आपके इसके जो वोल्ट है वो चेक करवाएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको वोल्ट और जो आईसी लगाने का तरीका वो बता दूंगा, वो आपको चेक करवा दूंगा सही नमूने से इस आईसी कैसे लगती है। और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कावे की मदद से आप आईसी को निकाल कैसे सकते हैं और इसको लगा कैसे सकते हैं, ठीक है। आपको कंफर्म आइडिया देता हूँ इसके बारे में। तो वीडियो को बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और अगर आपके पास ऐसी कंफर्म पड़ी है तो आप इस तरीके से लगा भी सकते हैं, तो आपको मैं कंफर्म तरीका बता देता हूँ, इसमें और कोई मसला नहीं है, सही है। अगर आपके पास ऐसा रिसीवर आ जाता है तो आप इस तरीके से इसके वोल्ट चेक कर सकते हैं, तो यहाँ बारी बारी। तो वोल्ट चेक करने के बाद आप उसके जो डायरेक्ट इसके जो प्रॉब्लम है उसमें जा सकते हैं। तो इसमें कभी कभी प्रॉब्लम जो आती है वो ये भी आ सकती है कि इसमें जो वोल्ट हैं वो सारे बन रहे हैं और आईसी गर्म नहीं होगी, आईसी गर्म नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होती हीट और नॉर्मल हीट होती है। तो इसका कभी कभी प्रॉब्लम इसका सॉफ्टवेयर का भी हो जाता है, मगर इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम ये यहाँ से फटी हुई है। तो सही है, कावे की मदद से आपको निकालने का तरीका बता रहा हूँ। तो कावे के थोड़ा हीट ज़्यादा कर लें, ठीक है। फ़ैन वगैरह ऊपर चल रहा है तो उसको फ़िलहाल बंद कर दें। इसके बाद आपको ये कली से इसमें ये नीचे से इसकी हीट दी हुई थी, हीट पट्टी दी हुई थी, सही है। इसको आप यहाँ से 2-3 सेकंड तक यहाँ पर रखेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिकली ये पिघल जाएगी, इसका जो कनेक्शन वगैरह है वो सारे नरम हो जाएंगे। तो फिर आप इसको आईसी को जो है नीचे से खींच सकते हैं, ले सकते हैं इसको। तो आप इसकी आईसी का कनेक्शन वाला देखें और निशान वाला देखें कि इस कनेक्शन कैसे और किस तरह से लगे हुए हैं। तो इसका जो निशान है वो ऊपरी तरफ से, ठीक है, उल्टी लगाएंगे तो फिर दोबारा जो कंफर्म आईसी है वो भी जल सकती है, ताकि इसमें कंडक्टर वगैरह वो उल्टे सुलटे जाएंगे तो उसमें जल जाएगी। तो अभी हीट हो रही है, तो अभी काफ़ी गर्म हो चुकी है, अभी हम इसको गर्म करने देते हैं और पीछे तो यहाँ से एक स्लॉट होता है, उसका थोड़े से इसको प्रेस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आईसी इसमें निकलने वाली है कि नहीं। सही है, निकल गया। इस तरीके से आप इसकी शोल्डरिंग बाहर सेट करें ताकि इसको दूसरी आईसी और लगाएं तो सही से ग्रिप हो जाए इसकी। तो इसमें काफ़ी जो फ्रेंड्स है वो लेते हैं उतर देते हैं, वो इसकी वजह से कि इसमें छाती हुई थी। तो ये जो वीडियो फिलहाल मैं अभी काट रही हूँ, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो जो फिलहाल मैं इसकी आईसी याद करूँ, आईसी फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो इसकी आईसी याद करने के बाद फुल वीडियो मैं देख दूँगा और डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा।